वार्षिक उत्सव को रामोत्सव रूप में आयोजित कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे देश भर में एक राममय माहौल है और इसी में हम शैक्षणिक परिवार होते हुए भी आध्यात्मिक को जोड़ना हमारा एक सौभाग्य है कि हम इस आयोजन को आयोजित कर रहे हैं। और इस आयोजन में मुख्य रूप से हमारे अनुश्री अरुणकर जी जो कि एक अवार्डी हैं और उनके द्वारा निर्देशित महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षित करने के पश्चात यहाँ पर एक मंचन किया जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनको राम के विषय में एक प्रबंधक के रूप में, एक राष्ट्रपुरुष के रूप में, एक पुरुषोत्तम के रूप में उनकी अभिव्यक्ति देखकर कुछ ऐसा उनके ऊपर प्रभाव आए कि वर्तमान में देखा जाएगा कि एक हम पुत्र के रूप में, हम एक पति के रूप में, हम एक पिता के रूप में, हम एक मित्र के रूप में किस तरीके से अपने वर्तमान समाज में रहकर लोगों को एक संदेश दे सकते हैं। राम एक राष्ट्रपुरुष के साथ एक बहुत ही गुण प्रबंधक के रूप में आज हमारे महाविद्यालय में प्रबंधन का विषय भी है। तो प्रबंधन में मैं चाहता हूँ कि राम एक राष्ट्रपुरुष के साथ तक एक बहुत ही मुख्य प्रबंधक के रूप में उनकी भूमिका रही है। वर्तमान में भी उस रूप में उनको उस विषय में शामिल करना चाहिए। और वर्तमान में इस समय हमारे मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य सूचना आयुक्त श्री विजय मनोहर तिवारी जी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, जिन्होंने अयोध्या रामलला के मंदिर की स्थापना के समय लगातार 15-20 दिनों तक एक मुख्य धारा में जो उन्होंने यहाँ पर प्रशंसनीय कार्य किया है उसका उनके द्वारा एक उद्बोधन होगा और रामलला के बारे में विस्तृत जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मैडम, जैसे कि राम राज्य में था दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा, तो वही पूरा आप ये कर रहे हैं, तो बताए। रामचंद्र जी को हम सिर्फ एक आध्यात्मिक रूप से ना देखकर हम ऐसे देखें कि हर मनुष्य में राम का चरित्र होना आवश्यक है, चाहे वो स्टूडेंट हो या साधारण मनुष्य हो, क्योंकि उनके चरित्र की अगर हमने थोड़ी सी भी धारणा ले ली तो इस भारत को फिर से राम राज्य होने में कोई नहीं रोक सकता। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रामायण के मंचन और ये सारी चीज़ों को मल्टी डायमेंशनल जो डेवलपमेंट स्टूडेंट का होलिस्टिक होना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको रामायण और महाभारत, गीता, इन सब का साथ एजुकेशन के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। मार्कशीट तो बच्चे लेके चले जाएंगे, लेकिन चरित्र का निर्माण ऐसे ही हो पाएगा। पहली बार मैम जैसे कॉलेज में रामोत्सव का आयोजन किया गया है, ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा मैम, जैसे हमें सुनने में आया था कि अभी आया है, लेकिन जब तक ये चीज़ें आ नहीं जाती पेपर्स पे, जब तक कुछ भी कहना नहीं रहेगा। लेकिन ये उद्देश्य नहीं है कि हम कोई रिकॉर्ड बनाएं या कुछ करें। उद्देश्य ये है कि हर स्टूडेंट में एक ऐसा चरित्र निर्माण जिससे भारत का फिर से सोने की चिड़िया नहीं शेर बनने के लिए रास्ता अग्रसर। नाम बताइए। डॉक्टर दीपिका नारुलिया, डायरेक्टर विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक। जिससे भारत एक सोने की बहुत सुंदर राह पर बच्चों में नए नए संस्कारों बिल्कुल उद्देश्य यही है। मार्कशीट तो हर संस्थान दे सकता है, हम चरित्र निर्माण में हम सहायता क्या कर सकते हैं। हम अपनी जो ह्यूमन वैल्यूज है और संस्कार है, परिवार के साथ साथ संस्कार को भी देना चौपाई आती है। मुझे लगता है किसी भी आयोजन की शुभारंभ से पहले तो कुछ भी हम करते हैं तो करूंगा। कृपया आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमान विजय मनोहर
तिवारी जी उपस्थित हैं। आप मध्य अतिथि को भेंट तो श्रीमद् भगवद गीता प्रदान की जा रही है और भगवद गीता की शिक्षाएं भी हम सबको सदैव विदित रही हैं। उसके आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा आपका परिचय है, आप विक्रमादित्य परिवार जो है, विक्रमादित्य जो समूह है, उसके आप एक सक्रिय सदस्य हैं। मैं आपका भी समूह विद्यार्थियों को भी और हम सबको मार्गदर्शित करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि समूह से डॉक्टर शुक्ला जी से आग्रह करूँगा कृपया वह आए और हमारे आदरणीय आदित्य सर का तुलसी का पौधा भेंट कर, अंगवस्त्र भेंट कर और स्मृति अंगवस्त्र भेंट कर जो उनका अभिनंदन करें। स्वागत में आदरणीय आदित्य शुक्ला सर हैं, आप संस्था के प्राचार्य हैं और लगातार आप भी अपने कार्यों से विद्यार्थियों को प्रेरित करते रहते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की। विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के द्वारा आयोजित रामोत्सव 2024 के अवसर पर मंचासीन अतिथिगण एवं सभागार में उपस्थित माननीय अधिकारीगण एवं विभिन्न संस्थाओं के प्राचार्यगण, अभिभावक एवं विद्यार्थियों एवं सभी मेरे मीडिया के मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सन 2000 में 4 कक्षों के छोटे से भवन में कुछ प्राध्यापकों, कुछ विद्यार्थियों को लेकर प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में महाविद्यालय विभिन्न संकायों को लेकर 12-13 संस्थान प्रदेश में संचालित कर रहा है। इन संस्थानों के संचालन में मेरा पूरा परिवार जो एक शैक्षणिक और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का कार्य करता है और मेरे जो विद्यार्थी हैं वो पूरे मन लगाकर एक विक्रमादित्य महाविद्यालय का हमेशा सहयोग प्रदान करते रहते हैं। संस्थान में केवल विषयांतर्गत पाठ्यक्रमों का ही नहीं, हमारे पास विद्यार्थियों के जीवन के व्यक्तित्व के लिए, उनके समग्र विकास के लिए हमेशा हम प्रयासरत रहते हैं। युवा पीढ़ी के ज्ञान परंपरा से जोड़ने, सनातन भारत के आदर्श व्यक्तित्व से परिचित कराने एवं भारत के पुरुषार्थ तथा गौरव को 100 के रूप में स्मरण करने के लिए अमृत काल में श्री राम को एक राष्ट्र पुरुष के रूप में समझने तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को मंचन के माध्यम से समझने का यह सुअवसर रामोत्सव 2024, जो कि आज यहाँ पर एक सभागार में हम सौभाग्यशाली हैं कि जो
आज श्री विजय मनोहर तिवारी जी जैसे वरेण्य विद्वान जिन्होंने श्री राम मंदिर के लोकार्पण का सजीव चित्रण कर अयोध्या से पूरे देशवासियों को जोड़ा, हम राम एक राष्ट्र पुरुष विषय पर उनको सुनेंगे। इसके अंतर्गत राम एक राष्ट्रभक्त, एक राम राष्ट्र पुरुष, पुरुषोत्तम, एक मुख्य प्रबंधक के रूप में आज हमारा एक शैक्षणिक परिवार है, तो हमारे प्रबंधन के छात्र भी हैं, तो मैं देखता हूं कि राम एक मुख्य प्रबंधक की भूमिका में, एक पिता की भूमिका में, एक पति के रूप की भूमिका में, एक पुत्र की भूमिका में उनका क्या हमारे इस वर्तमान समाज में क्या योगदान और क्या हम उसको देखकर हमारे छात्र वर्तमान के क्या सीख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, उनको क्या हम अपना सकते हैं, वह हमारे माननीय तिवारी जी के माध्यम से हमको सुनने मिलेगा। मंच पर आसीन मेरे मार्गदर्शक डॉक्टर शशि रंजन जी अकेला जी, जो विद्या भारती उच्च शिक्षण संस्थान में एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में एक भारतीय ज्ञान परंपरा और वर्तमान की शैक्षणिक व्यवस्था को नई शिक्षा नीति के आधार पर कैसे उसको सेतु के रूप में रखना, ये हमको हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। आज सभागार में विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को एक शैक्षणिक संस्थान के साथ परिवार के रूप में मानने तथा उनका सहयोग एवं मार्गदर्शन देने वाले शिक्षाविद, प्राचार्यगण, अभिभावक एवं विद्यार्थी यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। श्री राम के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के मंच को साकार करने के लिए श्रीमती अनुश्री अरुणकर के मार्गदर्शन में महाविद्यालय के विद्यार्थियों की टीम में अथक प्रयास किया है। उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। महाविद्यालय जो वर्तमान में संचालित है वह है हमारा बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय के से कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के हमारे कोर्स संचालित होते हैं। परंतु वर्तमान में महाविद्यालय भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर ICSR इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके माध्यम से भी महाविद्यालय में कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं एवं भारतीय भाषा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा भारतीय भाषा समिति के साथ जुड़कर हम कार्य कर रहे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य के भारत की एकात्मकता के लिए दिए गए अवदान पर आगामी समय में कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। इसी तरह विक्रमादित्य महाविद्यालय विभिन्न प्रकार के आयोजन करके किसी भी स्पर्धा में अपने आप को अग्रणी रखने का प्रयास करता है। मैं इसी के तारतम्य में सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम सभी माननीय तिवारी जी को सुनने के लिए आकांक्षित हैं। मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। 12 किताबें लिखी हैं। 2010 से 2015 के बीच 5 साल तक लगातार 8 बार भारत की यात्राएं आपने की हैं। आपने बांध में एक शहर के डूबने की दास्तान 2005 में लिखी थी, हरसूद 30 जून। कोरोना काल की डायरी पिछले साल छपकर आई थी। एक पुस्तक श्रृंखला के 2 भाग प्रकाशित हो चुके हैं। अखबारी दुनिया पर हाल ही में आपका उपन्यास आया है, स्याह रातों के चमकीले ख्वाब। आप भरतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, शरद जोशी राष्ट्रीय सम्मान,
मध्य प्रदेश गौरव सम्मान और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा 2 पुस्तकों सहित अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित बहुकला केंद्र भारत भवन के आप न्यासी हैं। 2018 से 2023 तक राज्य सूचना आयुक्त आप रहे हैं और मध्य प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के आप सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो एक छोटी सी, ये तो आपका परिचय था सर, कुछ मेरे भी मनोभाव हैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से जो मैं व्यक्त करते हुए आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ कुछ पंक्तियों के माध्यम से। सर के व्यक्तित्व पर जो पंक्तियां मुझे सटीक लगी उनको मैं पढ़ता हूँ। प्रखर उद्घोष वाणी में जोश, प्रखर उद्घोष वाणी में जोश, व्यक्तित्व में गति, कार्यों में प्रगति, पत्रकारिता जगत का मान, कलम योद्धा जिनकी पहचान, जिन्हें सुनने को आतुर हैं हम सभी। आत्मीय अभिनंदन है आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी, बहुत बहुत अभिनंदन है सर। हम सबको उद्बोधन से लाभान्वित करें। नमस्कार। आदरणीय शशि रंजन जी, आदित्य जी, दीपिका जी और इस सभागृह में उपस्थित डॉक्टर मुकेश कुमार मिश्रा जी, सभी प्राचार्यगण और विद्यार्थी मित्रों, इस तरह के आयोजनों में अक्सर परिचय की औपचारिकताओं में बहुत सारी बातें ऐसी कह दी जाती हैं जो लगता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और कैरियर की कुछ साल बिताने और कुछ काम करने का वो तो काम था, करना ही था, उसमें क्या उपलब्धि जैसी कोई बात है कि किताबें लिख दी तो लिखने ही आए थे तो लिख दी, उसमें इतना उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अभिलाष का मेरे प्रति अतिरिक्त प्रेम है। मित्रों, आज का जो विषय है मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, कई दृष्टिकोण से मैं वाकई बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। 2014 में मुझे इजराइल जाने का मौका मिला था, मैं कुछ समय इजराइल में था, और एक दिन मैं ओल्ड जेरूशलम नाम के एक शहर में था। मैं विद्यार्थियों से खासतौर से निवेदन करूंगा कि इस बात को बड़े ध्यान से सुने वो। ओल्ड जेरूशलम दुनिया के उन सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है जो आज भी जिंदा है, जहां आज भी मनुष्य की चहल पहल है अपनी पुरानी हजारों वर्षों की स्मृतियों के साथ में। और ये वो शहर है जो यहूदियों का सबसे पवित्र शहर माना जाता है। छोटा सा देश है इजराइल, 80 लाख कुल आबादी है उसकी। तो यहूदियों का ये देश है, सबसे प्राचीन शहर है, और उनकी आध्यात्मिक और धार्मिक स्मृतियां यहूदियों की केवल इसी शहर से जुड़ती हैं। ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण शहर है। ये ऐसा शहर है जहां जीसस को सलीब पर टांगा गया था, जीसस क्राइस्ट को सलीब पर टांगा गया था इसी ओल्ड जेरूशलम शहर में। ये 3 धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र है। और तीसरा जो सेमेटिक रिलीजन है, उसमें जो तीसरा सबसे ताज़ा धर्म है इस्लाम, उसके पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद पैगंबर, इन्होंने जन्नत को टेक ऑफ यहीं से किया था। ऐसा कहते हैं कि वो यहीं से जन्नत के लिए गए थे। तो ये 3 धर्मों के महत्वपूर्ण पवित्र स्थान यहाँ हैं। वो चर्च जहाँ जीसस को क्रूसीफाइड किया गया, और वो वेस्टर्न वॉल जो यहूदियों के उनको 3000 साल पुराने अतीत में जोड़ती है। एक दीवार है 400-500 मीटर लंबी, पुराने पत्थरों की एक दीवार है, और दुनिया भर के यहूदी जब उसके सामने जाकर खड़े होते हैं, एक 10 साल के बच्चे से लेकर एक 80 साल के वृद्ध तक, इजराइल में ये अकेली दीवार एक ऐसी दीवार है जो उनको 3000 वर्ष पुराने अपने अतीत से जोड़ देती है। और जब एक यहूदी बालक या वृद्ध उस दीवार के सामने खड़ा होता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये 3000 साल पुराने अपने वैभवशाली अतीत से कनेक्ट हो चुका है। ऐसी भावपूर्ण मुद्रा में वो खड़ा होता है वहां पर। और उस चर्च में दुनिया भर के ईसाई समाज के लोग जाते हैं। मुझे उस चट्टान को स्पर्श करने का अवसर मिला जहां सलीब से उतारकर उस शाम को उस चट्टान पर लिटाया गया था, ऐसा मानकर कि जीसस जा चुके हैं। मुझे वो अल अक्सा मॉस्क को देखने का मौका मिला जहां से इस्लाम की अपनी पुरातन स्मृतियां जुड़ती हैं। ये तीनों धर्म 3000 वर्ष के कैलेंडर के अंदर समाहित होते हैं। हम 2024 में अभी हैं, तो जीसस को लगभग इतने ही वर्ष हुए, 1400 वर्ष इस्लाम को हुए हैं, और लगभग 3000 वर्ष मोजेस को हुए हैं जो यहूदियों के पैगंबर हैं। नीलेश
ओक नाम के एक अमेरिकन हैं, भारतीय मूल के अमेरिकन हैं, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस के एक प्रोफेसर हैं वहाँ पर। इन्होंने भारत के कुछ पौराणिक कालखंडों पर गजब का काम 25 वर्षों में किया है। यहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। उन्होंने रामायण, वाल्मीकिकृत रामायण में से और वेद व्यास के महाभारत में से कुछ खगोलीय प्रसंग जहाँ जहाँ आते हैं, कुछ काल गणनाओं के प्रसंग जहाँ जहाँ आते हैं, तो रामायण में उन्होंने 600 प्रसंग चिन्हित किए हैं और महाभारत में लगभग 300 प्रसंगों की सूची बनाई है जो किसी काल समय को निर्धारित करते हैं। और इनके आधार पर उनकी जो खगोलीय गणनाएं हैं, 25 वर्ष के अध्ययन के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामायण का जो कालखंड है वो ईसा से 12,209 वर्ष पहले का है। उसमें आप 2024 साल ये भी जोड़ लीजिए, इतना समय रामायण को हुआ वो काल गणनाओं के आधार पर, और 5,561 वर्ष ईसा पूर्व महाभारत का समय होता है। अब आप दुनिया के बाकी धर्मों को जरा संभाल लीजिए, इसमें तो चौथाई कालखंड में वो बैठे हुए हैं। भारत का अगर हम जो रामायण और रामचरितमानस और राम की जो परंपराएं हैं, अगर हम इसी को एक पैमाना मान लें, इसी को एक मापदंड मान लें, तो ईसा से 12,209 वर्ष पुराना कालखंड है भगवान श्री राम का। इतने वर्ष के बाद कितनी सदियां गुजर गई, हजारों वर्ष गुजर गए, कितने राजवंशों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में राज किया। उस अखंड भारत में राज किया जो अफगानिस्तान से बर्मा तक एक था। ये आज का कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम संतोष कर लें कि भारत एक है, ऐसा भारत नहीं था। अफगानिस्तान के पार से लेकर और बर्मा के पार तक भारत की सभ्यता का विस्तार था। तो आज से लगभग 14,000 वर्ष में कितने राजवंशों ने इस पूरे भूभाग पर राज किया होगा। लेकिन अयोध्या जैसे एक राज्य का एक राजकुमार जो 14 वर्ष के वनवास को भोगने के बाद वहां का राजा बनता है, हमारी स्मृतियों में आज भी मौजूद है। मैंने उस चर्च और अल अक्सा मॉस्क और उस वेस्टर्न वॉल का ओल्ड जेरूशलम आपको जिक्र किया। मुझे अयोध्या अनेक बार जाने का अवसर मिला है। पिछले अपने पत्रकारिता के अनुभव में अयोध्या में अनेक बार जाने का अवसर मिला है, और जब प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर उनके मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जब पुण्य प्रसंग उपस्थित हुआ, तो मुझे 25 दिन वहां रहने का अवसर मिला। और 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा की पूरी दुनिया साक्षी बनी, तब मुझे वहां शाम को पहली शयन आरती में जिन इस हॉल में बैठे हुए मैं समझता हूं जिन 2 लोगों को अवसर मिला, उनमें से मैं एक हूं, डॉक्टर मुकेश मिश्रा जी हमारे पास। केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि अपने पत्रकारीय जीवन में, अपने भारत की यात्राओं के क्रम में मुझे भगवान राम से जुड़े हुए अनेक स्थानों पर भी जाने का अवसर मिला। मुझे दंडकारण्य जाने का अवसर मिला, मुझे पंचवटी त्र्यंबकेश्वर जाने का अवसर मिला, मुझे किष्किंधा जो कर्नाटक के हम्पी जिले में विजयनगर साम्राज्य के आसपास मौजूद है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली मानी जाती है, मैं वहां गया कई बार। और अंत में रामेश्वरम मुझे जाने का अवसर मिला, जहां से भगवान राम सेतु के निर्माण के बाद एक युद्ध के लिए श्रीलंका गए अपनी अपहृत पत्नी को लेने के लिए। और मुझे श्रीलंका में उस जगह भी जाने का अवसर मिला जहां पर सीता जी का मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है। और जिस जगह अशोक वाटिका कभी रही होगी, तो श्रीलंका के तमिल समाज ने उन स्मृतियों को अपने बीच में जागृत रखा है। वो नोवारा एलिया नाम का पर्वतीय, ऐसा अद्भुत पर्वतीय क्षेत्र है वो, जिसकी तुलना में भारत के किसी पर्वतीय क्षेत्र से नहीं कर सकता हूं। मैं अरुणाचल से उत्तराखंड तक अनेक बार गया हूं, लेकिन वो नोवारा एलिया में जहां ये मान्यता है कि अशोक वाटिका वहां थी और सीता जी के अपहरण के बाद में रावण ने उनको वहां रखा था, मुझे उस जगह के भी दर्शन करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान राम से जुड़े हुए लगभग 250 स्थान, अयोध्या से जनकपुरी तक और जनकपुरी से लेकर रामेश्वरम तक और उसके बाद श्रीलंका तक, ऐसे 250 स्थानों की सूची अयोध्या में एक मंदिर में मुझे मिली, जहां भगवान राम किसी भी रूप में वहां गए हैं अपने वनवास के दौरान। इनमें से कुछ स्थानों को जाने का मुझे अवसर मिला। लेकिन
24 के पहले मैं जितनी बार अयोध्या गया हूँ, उस धूल धूसरित उपेक्षित हाशिए पर पड़ी हुई एक अंधेरी ऐसे कालखंड को जी रही अयोध्या में कि मैं हर बार वहां से बड़े दुखी मन से लौटा। मैंने 2012 के विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जब मैं था 2 माह के लिए, तो मैंने पहली बार रामलला के दर्शन किए और उस फतेहाल टेंट में उनके दर्शन किए, जहां आप जब दर्शन के लिए जाते थे तो वो बांस बल्लियों के एक जंगल के बीच में से निकल कर उत्तर प्रदेश पुलिस की झिड़कियों को सुनते हुए उस फतेहाल टेंट में वो इतना कटु अनुभव होता था कि ऐसा लगता था जैसे आप किसी दुर्दांत अपराधी से मिलने के लिए ले जाए जा रहे हैं। ऐसी हालत में हमने प्रभु श्री राम के विग्रह के दर्शन किए। एकमात्र उसी बार गया मैं, और दोबारा वहां जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अयोध्या कई बार गया, लेकिन रामलला के दूसरी बार दर्शन करने की हिम्मत मेरे भीतर नहीं थी। वो साहस में कर ही नहीं पाया वैसी अवस्था में। और मुझे बड़ा अफसोस होता था। मैंने अपनी एक किताब में अयोध्या पर एक पहला ही चैप्टर उस पर है, उसमें मैंने लिखा कि ऐसा लगता है कि राम तो अपनी त्रेता युग की कथाओं में जगमगा रहे हैं और अयोध्या अपने कलयुग के किसी अभिशाप को झेल रही है। आज जैसी अयोध्या है वो 2024 की 22 जनवरी का जो दिन है वो अयोध्या के इतिहास में आया हुआ 15 अगस्त है। अगर हम ये मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, भारत लगभग 1000 वर्ष की गुलामी को झटकार कर आज़ाद हुआ, तो वो आज़ादी भारत के टुकड़ों में आई। 3 टुकड़ों में भारत बटा, तब वो आज़ादी आई 15 अगस्त को, और वो टुकड़ों टुकड़ों में ही आई। इस भोपाल में तिरंगा झंडा फहराने में 2 वर्ष लगे हैं। 1949 के जून के महीने में तिरंगा झंडा यहाँ फहराया है। 15 अगस्त को आज़ादी भोपाल में नहीं आई। लगभग यही स्थिति हैदराबाद की थी। हैदराबाद में 15 अगस्त 1947 को नहीं आया था, वो भी 2-2.5 साल के बाद आया। तो टुकड़ों टुकड़ों में ये आज़ादी मिली। 22 जनवरी को जब मैं अयोध्या के प्रभु श्री राम के मंदिर में गर्भगृह में उपस्थित था, तो मुझे वहां ऐसा लगा कि वहां का 15 अगस्त 22 जनवरी को आया है। 75 वर्ष बाद आज़ादी का अमृतकाल निकल गया पूरा। ये एक ऐसा दिन था जिसका साक्षी नियति ने मुझे बनाया। अब मैं ये सोचता हूं कि कोई भी राष्ट्र अपने किसी भी महापुरुष को स्मृतियों में इतने हजारों वर्ष तक जीवित क्यों रखता है? उसको क्यों जीवित रखना चाहिए? किसी ऐसे महापुरुष को जो 14,000 वर्ष पहले होकर चला गया है, ऐसा उसने क्या किया है कि हम आज भी उनको याद रखते हैं? और केवल याद ही नहीं रखते। मैंने आपको ओल्ड जेरूसलम का जो प्रसंग सुनाया, मैं जब अयोध्या में इन 25 दिनों की यात्रा में था, पूरी जनवरी मैंने लगभग वहां बिताई। राम से जुड़ी हुई एक एक स्मृति को अयोध्या के जन समाज ने इन 1000 वर्षों की गुलामी के अंधेरों में ऐसे दिए की रोशनी की तरह बचा के रखा है, जो अत्यंत ही रोंगटे खड़े करने वाला प्रसंग है कि भगवान राम से जुड़ी हुई एक एक स्मृति को अयोध्या के आंचल में कैसे सहेज के रखा है। और कैसे सहेज के रखा? जैसे जब राम विवाह करके अयोध्या आए हैं सीता जी को लेकर, तो ऐसा एक जगह है वहां पर कि सीता जी को पैरों में एक कांटा लगा। आप देखिए परंपराओं ने कैसे बचा के रखा है, समाज ने परंपराओं को हमारे बीच में। सीता जी को एक कांटा लगा, वहां चने की फसल बोई गई थी जो कट चुकी थी, उसका एक डंठल सीता जी के पैर में लगा। मित्रों, 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में आज भी किसान वहां चने की फसल नहीं लेते। अयोध्या से 20 किलोमीटर का दूरी पर वो जगह है। आज भी 20 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में चने की फसल नहीं उगाते हैं, वो हिंदू हो या मुस्लिम, क्योंकि वहां कभी चने का एक डंठल सीता माता के पैर में लग गया था। उस जगह पर आज भी वो मंदिर बनाए हुए हैं इस स्मृति में कि यही ठहरी थी वो, और हमारे यहाँ कहीं उनको पैर में एक हल्का सा चोट आ गई थी। एक स्मृति। उसके बाद जहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ ने अपने लिए कराया था, वहां आज भी उस नदी की धारा के किनारे पर वो यज्ञशाला आज भी बनी हुई है, जो हजारों वर्ष के प्रवाह में वो मिटती रही होगी। अयोध्या में आप जानकर हैरान होंगे कि 300 किलोमीटर के क्षेत्र में पत्थर मौजूद नहीं है, पत्थर की कोई खदान नहीं है। तो अयोध्या में जो मंदिरों और महलों के निर्माण हुए हैं वो सरयू नदी की मिट्टी से हुए हैं। मिट्टी से, पकी हुई मिट्टी से महल बने हैं, और महल
जो बने हैं, जो मंदिर बनते गए हैं, वो 200-400 सालों में मिटते चले गए, उनकी जगह फिर बने हैं मिट्टी से। इस मंदिर के लिए पहली बार 8 लाख घन फीट पत्थर राजस्थान के भरतपुर की खदानों से, बंशी पहाड़पुर की खदानों से आया है। अयोध्या के पूरे इतिहास में इतना पत्थर कभी नहीं आया था, क्योंकि आज परिवहन की सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी है। 8 लाख घन फीट पत्थर इस मंदिर में लगा हुआ है। केवल इतना नहीं, फिर राम से जुड़ी हुई कैसी कैसी स्मृतियों को वहां के समाज ने रखा कि जब वो वनवास के लिए निकले हैं तो उनका जो पहला रात्रि विश्राम जिस जगह हुआ है वहां मंदिर, जहां अब वो चले गए तो भरत वहां नहीं थे। हम सब राम की कथा से परिचित हैं कि जब कैकेयी ने महाराज दशरथ से जो वर मांगे वो अपनी ननिहाल में थे और ये समाचार उनको पहुंचाया गया, लेकिन जब तक वो लौटे हैं तब तक दशरथ पंच तत्व में विलीन हो। भरत जब वहां पहुंचे हैं तब तक राम का वनवास हो चुका है और दशरथ की मृत देह कौशल षड्यंत्र में लिप्त हो सत्ता के, तो मेरी मृत देह का स्पर्श वो भी ना करे। तो जब भरत आए हैं, ये अयोध्या के राजमहलों में, वहां के अधिकारियों में निश्चित रूप से कई तरह की चर्चाएं रही होंगी कि जिस राजकुमार का सुबह अभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक होने वाला है, और उसको 14 वर्ष का अचानक से वनवास हो जाता है राम जैसे राजकुमार का, और वो निकल जाते हैं। तो कई तरह की चर्चाएं वहां हुई, कई तरह के गॉसिप चले कि इसमें लगता है भरत भी कैकेयी के साथ लिप्त होंगे और उन्होंने तय किया होगा, किसी योजना से ही वो ननिहाल चले गए होंगे कि इधर आप ये वर मांगना, मैं बाद में आके अपना राज्याभिषेक करूंगा। तो ये चर्चाएं रही होंगी, तभी तो दशरथ ने कौशल्या, उनके महलों में है वो, और जब भरत वहां से आए हैं अपने ननिहाल से, तो कौशल्या के महल में जैसे ही वो प्रवेश करते हैं तो कौशल्या एक शब्द का प्रयोग करती है उनके लिए, जिसको केवल वही समझे कि वो क्या कह रही है। कौशल्या कहती है कि आओ सिद्धार्थ भरत आओ। तो जैसे ही वो आ रहे थे और वो रुक गए वहां पर, सिद्धार्थ भरत कहा उनको। सिद्धार्थ का ये है कि जिसके अर्थ सिद्ध हो गए हों, ऐसे भरत अब आइए, आपके राज्याभिषेक की बारी है, आपके मृत पिता भीतर हैं। वाल्मीकि रामायण में अगले 10 श्लोक इस बात पर हैं। मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, मैंने आप जैसे गुणी जनों से ये सारे प्रसंग सुने हैं, लेकिन क्या प्रसंग है। अगले 10 श्लोक वाल्मीकि रामायण में भरत के संवाद के, वो कौशल्या माता को ये विश्वास दिलाने के लिए संसार के घृणित पापों का बोझ अपने ऊपर ले रहे हैं कि अगर मैं षड्यंत्र में लिप्त हूं, अगर राज्य सिंहासन की जरा भी लेश मात्र आकांक्षा मेरे भीतर हो, तो मैं इन पापों का फल भोगूं इसी जन्म में। और जब ये विश्वास कौशल्या को होता है कि ये षड्यंत्र में शामिल नहीं है, तब उनको वो महलों के अंदर जाने की आज्ञा देती है। उसके बाद भरत जाते हैं, आप सब जानते हैं कि वो राम को मनाने के लिए, उन्हें विश्वास था कि राम को मैं लौटा लाऊंगा, क्योंकि जहां राम ना हो वो अयोध्या मेरे किसी काम की नहीं, जहां वो ना हो वो शासन मेरे किसी काम का नहीं। वो आके उनसे मिलते हैं, लेकिन वो तो अटल अपने वचन के लिए, अपने पिता के वचन के लिए, उनकी चरण पादुकाएं लेके जब वो आते हैं अयोध्या, फिर वो अयोध्या में नहीं रुकते हैं। 14 वर्ष तक उनकी राजधानी अयोध्या नहीं रही है। सारे निर्णय, सारी फाइलों पर हस्ताक्षर अयोध्या में नहीं हुए हैं। वो लगभग 20 किलोमीटर दूर एक जगह पर जाकर रहे, और चूंकि उनके आराध्य, उनके बड़े भाई भगवान श्री राम अगर जमीन पर सो रहे हैं, तो भरत को जमीन पर सोने का भी अधिकार नहीं है। वो जमीन के अंदर एक गुफा का निर्माण कराते हैं, और 14 वर्ष तक वो व्यक्ति, ऐसा भाई वहां प्रतीक्षा करता है अपने बड़े भाई। नंदीग्राम नाम की वो जगह है। हर दिन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पहले प्रतिदिन 50,000 लोग औसत अयोध्या में आते हैं दर्शन करने के लिए। तीर्थ और पर्वों के समय ये संख्या 2-3 गुनी होती है, लेकिन इनमें से कई महीनों में भी एक भी व्यक्ति उस नंदीग्राम तक नहीं जाता, क्योंकि वो 20 किलोमीटर दूर है। रामलला के दर्शन कर लिए, अपनी मनोकामना वहां अर्पित कर दी, हो गई अयोध्या की यात्रा पूरी। दशरथ की उस समाधि पर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहां जो मंदिर है वो अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा पथ के पूरी परिधि में मौजूद लगभग 11,000 राम के मंदिरों में अकेला ऐसा मंदिर है जहां राम की कोई प्रतिमा नहीं है। क्योंकि जब दशरथ का अंतिम संस्कार होता है तो राम वहां उपस्थित नहीं है, भरत और शत्रुघ्न,
तो उन दोनों की ही प्रतिमाएं वहां हैं, और वशिष्ठ है इसलिए वशिष्ठ की प्रतिमा उस जगह पर है। उस दशरथ की समाधि पर शायद ही कोई सालों में एक कोई भारतीय जाता हो, क्योंकि राम की नगरी में राम के दर्शन हो गए, फिर कहाँ उनको भरत के दर्शन करना। लेकिन उस नंदी ग्राम में भरत की प्रतिष्ठा भगवान जैसी है। वहां के लोग ये मानते हैं कि अगर राम ईश्वर के तुल्य भारतीय जन समाज में स्थापित हुए हैं तो वो इस भाई की बदौलत हुए। ऐसे भाई थे उनके जब राम का कद ये बनता है। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के एक नेशनल लेक्चरर का एक व्याख्यान मैंने सुना, और उनकी ये बात मुझे जची भारतीय समाज के संदर्भ में, कि हम राम को पूजते हैं। हमारे विरोधाभासी चरित्र के बारे में वो कहते हैं कि हम राम को पूजते हैं और भाई के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके, जमीन को लेके, दुकान मकान को लेके, संपत्तियों को लेके। हमारे यहाँ अदालतों में एक बड़ा प्रतिशत ऐसे प्रकरणों का है जिसमें दो भाई पक्ष और विपक्ष के रूप में मौजूद है, लेकिन दोनों भाई रामनवमी को व्रत रखते होंगे, दोनों भाई राम की पूजा करते होंगे। हम सब करते हैं। भारत के समाज में भगवान के बराबर हैं भगवान श्री राम। तो ऐसे विरोधाभासी समाज के बारे में वो ये कहते हैं। तो 14,000 वर्षों बाद किसी समाज की स्मृति में एक व्यक्ति अब तक स्थिर है, और न केवल स्थिर है बल्कि कवियों ने अपने अपने समय के महानतम कवियों ने, वाल्मीकि ने अपने समय में, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय में अपनी अपनी भाषा बोलियों में राम की जिस कथा का गुणगान किया है वो संसार में सबसे ज्यादा गाई जाने वाली कविताएं हैं। साल भर घरों घरों में, मंदिरों मंदिरों में गाई जा रही है वो कविता। संसार में सर्वाधिक गाई जाने वाली कविता है, क्योंकि उसके केंद्रीय पात्र कौन है? प्रभु श्री राम। तो श्री राम पर इस तरह के काम बड़े बड़े कवियों ने किए, और वो उनको अपनी स्मृतियों में बचा के रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी संतों की पीढ़ियां लगी। अयोध्या जिस जगह पर भौगोलिक रूप से उपस्थित है, वो दिल्ली से अगर आप बंगाल की तरफ गूगल मैप पर एक मार्ग को आप आइडेंटिफाई करेंगे दिल्ली से बंगाल तक, तो वो बीच में अयोध्या आती है। लखनऊ और अयोध्या को पार करके आप दरभंगा, बिहार को क्रॉस करके लखनौती और बंगाल तक पहुंचेंगे। ये रूट मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैंने भारत में, जो मेरे परिचय में बताया गया, मैंने भारत में इस्लाम के फैलाव पर पिछले 20-25 साल से मेरी कुछ चहलकदमी है। इतिहास मेरा विषय नहीं है, रुचि है। 12वीं सदी में जब इस्लाम के कब्जे, पहले तुर्कों के कब्जे जब दिल्ली पर हुए हैं, तो उनके लुटेरों के झुंड जब बंगाल की तरफ झपटते थे, हर साल झपटते थे, तो वो ये पूरा इलाका क्रॉस करके जाते थे। 1528 में बाबर के खाते में जिस श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर के विध्वंस का पाप दर्ज है 1528 एडी में, उसके 500 वर्ष पहले से अयोध्या इस बीमारी को झेल रही थी, इन अंधड़ों का सामना कर रही थी। 1033 एडी में सालार मसूद नाम का पहला अफगान, जिसने अयोध्या के कनक भवन को ध्वस्त कर दिया था। यह कनक भवन की स्मृति गजब की है। कनक भवन वो भवन था जब सीता का पहला अयोध्या में मंगल प्रवेश होता है जनकपुरी से विवाह के बाद, जब प्रभु श्री राम के साथ वो आती हैं, तो रानी केकई ने उनको उपहार में दिया था ये सोने का महल बना के, जहां राम ने निवास किया वनवास में जाने के पहले तक। उस जगह पर ये कनक भवन आज भी है, और ऐसा लगता है आप उसके अंदर जाएंगे, ओरछा महाराज ने अब उसको बनवाया हुआ है, लगभग 150 वर्ष पुराना है वो। आप जब उसके भीतर जाकर खड़े होंगे, थोड़ी देर आप सिर्फ मौन में बैठ जाइए, और आपको ऐसा लगेगा कि बस किसी दरवाजा अभी खुलेगा और प्रभु श्री राम और सीता जी अभी चले आएंगे आपके बीच में। इतना जीवन कनक भवन। उस कनक भवन को पहली बार ध्वस्त करने वाला वो सालार मसूद गाजी था 1033 एडी में, 1528 से ठीक 500 साल पहले। यानी अयोध्या इन इस्लाम के अंधड़ों को 1000 वर्षों से झेल रही थी, 1000 वर्षों से। और हर साल बारिश के बाद ये बहेलिए, जिन्हें हमारे इतिहासकारों ने स्वतंत्र भारत में सुल्तानों और बादशाहों के तमगे पहनाए, इन लुटेरों ने इस तरह से रोंदा है पूरी अयोध्या को। और ऐसे माहौल में प्रभु श्री राम का नाम बचा कैसे रह गया, ये सर्वाधिक आश्चर्य का विषय है। कैसे बचा रह गया? तो कैसे बचा रह गया, इसके लिए मैं एक चीजें मेरा ध्यान अटका। कैसी कैसी परंपराएं वहां भक्ति की बनी।
12वीं सदी में रामानंदाचार्य का नाम आप सबने सुना होगा। एक ऐसे महापुरुष प्रयाग की जमीन पर पैदा होते हैं जिन्होंने अपने समय में जो ईश्वर की अवधारणा 12वीं सदी तक भारत में थी, वो ये थी कि वो कहीं ऊपर है, कहीं स्वर्ग में ईश्वर है। आप जब तपस्या करेंगे तब कहीं आपको वो दर्शन देगा या आपकी वरदान पूरे करने के लिए आएगा। इतनी दूरी है, ईश्वर कहीं और है और आप यहाँ उसकी भक्ति में रहिए। रामानंदाचार्य ने इस अवधारणा को तोड़ा, भगवान श्री राम को उसका निमित्त बनाया और आपके निकट लाके बैठा दिया कि आपका ईश्वर आपके पास है, उसकी सेवा करो, उसकी पूजा करो। और उसके जो विधान तय किए वो चकित करने वाले, जीवन लगा दिया उन साधुओं ने, उन महंतों ने। एक पूरा संप्रदाय बना, रसिक संप्रदाय। और उन्होंने खुद को जानकी से जोड़ा कि जानकी के साथ मिथिला से जो उनकी सखियां आई थी, हम उन वैसी सखियां हैं हम श्री राम के निकट। तो उन्होंने जानकी से अपना संबंध जोड़ा और प्रभु श्री राम की सेवा में लग गए। रामानंदाचार्य की परंपरा में जब उनकी दीक्षा होती है तो एक संबंध दीक्षा होती है, गोपनीय संबंध दीक्षा होती है संन्यास दीक्षा के बाद। उसमें प्रभु श्री राम से उन जानकी की सखियों के रूप में जो मौजूद है और अपना संबंध प्रभु श्री राम से स्थापित कर रहे हैं लोग, जो सन्यासी, उनके साथ कोई संबंध स्थापित किया जाता है भगवान श्री राम का। और वो संबंध क्या हो सकता है? वो फल का संबंध हो सकता है कि आपका संबंध काजल लगाने के लिए आइएगा तो वो काजल लिए खड़ा हुआ है। आपकी चरण की सेवा निर्धारित हुआ है कि प्रभु ने स्नान कर लिए हैं, अब उनकी चरण सेवा हो जाए। और 80 वर्ष की आयु में मृत्यु डाला। और ये रसिक संप्रदाय पूरा फिरकों में बटा, फिर वो सबकी रीतियां अलग अलग हैं, सबने ग्रंथ लिखे। अब जो चरण की सेवा में लगा उसको राम के विग्रह के किसी से कोई लेना देना नहीं, वो केवल चरणों में उसका ध्यान है। किसी पीढ़ी में किसी सन्यासी ने, जो लेखक था, कोई मेरी तरह लिखने वाला, टूटे फूटे शब्दों की समृद्धि उसके पास होगी, तो उसने चरण की सेवा में कुछ कविताएं लिख के आओ। भज मन राम चरण सुखदाई, राम के चरणों को भजो, इसी में सुख है, ये भज। अब वो लिख के चला गया। अगली जनरेशन में, अगली पीढ़ी में कोई आया जिसका कंठ बहुत अच्छा था, संगीत में रुचि रखता था, तो उसने उसको संगीतबद्ध कर दिया उस भजन को। अगली पीढ़ी में वो सब अयोध्या में गाने लगे। अयोध्या के मंदिरों में आप जाइए, प्रतिदिन किसी भी समय चले जाइए, हर प्रहर में आपको वहां कुछ ना कुछ संगीत और इस पे गाते हुए लोग मिल जाएंगे। हर तीसरा मंदिर, केवल अयोध्या में 250 से अधिक मंदिर हैं और 500 साल पुराने मंदिर हैं, और सबके अंदर आपको हर तीसरा मंदिर रसिक संप्रदाय का मंदिर है। लेकिन एक दो बार जब आप जाएंगे तो आपकी समझ में आएगा कि सारे मंदिर एक जैसे नजर आएंगे। अशरफी महल से लेकर लक्ष्मण किले तक जो सरयू नदी का तट है, वो पूरा रसिक संप्रदाय का गढ़ माना जाता है। और मिथिलेश नंदिनी शरण नाम के एक आचार्य, इस समय बहुत युवा आचार्य हैं, और संन्यास लेने के पहले वो हिंदी के बड़े स्कॉलर रहे हैं, पीएचडी है, तुलसी साहित्य में कृषक जीवन पर उनकी पीएचडी है। वो रसिक संप्रदाय के एक प्रकांड आचार्य हैं। हमारे सौभाग्य से हमको उनको भोपाल में सुनने का अवसर मिला, और मुझे इन 25 दिनों में हर तीसरे चौथे दिन उनके साथ सत्संग करने का अवसर मिला। मुझे लगता है कि वो भगवान राम ने जो एक आधुनिक अयोध्या अपने ही गर्भ से जन्मी है 2024 में, तो अपनी एक जैसे प्रवक्ता के रूप में उनको चुना, ऐसी आवाज बनकर वो सामने देश के आए हैं, और हम सबको सुनना चाहिए उनको। तो 14,000 वर्षों से एक नायक, एक भारत की सदियों का नायक हमारी स्मृतियों में ऐसा सुरक्षित है कि हमें अपनी 5 पीढ़ी पहले के नाम याद नहीं है। आप लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे अपनी 6वीं पीढ़ी का नाम याद नहीं है, मेरे को 5 पीढ़ी का नाम अपना स्मरण में, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, बस। इसके पीछे का कुछ नहीं पता, सब अंधेरे में। लेकिन 14,000 वर्ष पहले अयोध्या में कोई राजकुमार हुए थे, वो सब की स्मृतियों में है, जहां भी उनकी तस्वीर लगी। सुबह शाम हमारे घर में शायद उनका कोई समय नहीं होता होगा, जाता होगा, जब हमने उनका स्मरण ना किया हो। हमारे अभिवादनों में वो है, हमारे सुख दुख के हर प्रसंग में हम उनका स्मरण करते हैं। क्यों? ऐसा उन्होंने क्या किया था? राजा तो बहुत हुए, राजवंश तो हजारों हुए हैं, बड़े बड़े हुए हैं, पुरुषार्थी हुए हैं, पराक्रमी हुए हैं, बड़े बड़े युद्ध जीतने वाले हुए हैं। तो राम मेरी स्मृति में क्यों आज तक सुरक्षित है? अगर आप ये सवाल मुझसे करेंगे तो 2-3 प्रसंग में पूरी राम कथा में मुझे ऐसे याद पड़ते हैं कि मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी होगा उसको तो स्मरण में रखा ही जाना चाहिए।
अगर हम उसको स्मरण में नहीं रखेंगे तो हम कितने कृतज्ञ होंगे। 2-3 प्रसंग हैं, उसमें जो सबसे दिल को छूने वाला मेरे भीतर जो प्रसंग है वो लंका में उनकी विजय का प्रसंग। संसार में जितने विजेता राजा हुए हैं, जिन्होंने किसी राज्य को विजित किया है, विजय प्राप्त की है, उन्होंने उसको पूरा धूल में मिला दिया है, पूरी जनता को मतलब रक्त रंजित करके छोड़ा है, सारा लूटपाट करके छोड़ा है। मैं इतिहास का एक जिज्ञासु हूँ और मैंने ऐसी अनेक युद्धों की कथाएं पढ़ी हैं। पिछले 1-1.5 हजार सालों का तो काफ़ी मैंने पढ़ा है इस्लाम का। जो विजेता होता है वो विजयी करने वाली जगह को पूरा रोंद डालता है, गुलाम के गुलाम बना के मनुष्य को ले जाता है, पूरी बस्ती की बस्ती जला के नष्ट कर देते हैं, वो कोई नामो निशान नहीं छोड़ते। इतनी क्रूरता का व्यवहार करते हैं अपने 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 विजय के रूप में। मध्य प्रदेश में जगह है चंदेरी, आप सब सुनते होंगे। बाबर अकेला पहला अटैक है मध्य प्रदेश के मानचित्र पर बाबर का, 1528 30 जनवरी की तारीख। 5000 राजपूतों के कटे हुए सरों की मीनार बना के ही निकला वो अपना विजय का स्मारक। ऐसे विजय के स्मारकों से भारत का चप्पा चप्पा, धरती का चप्पा चप्पा भरा हुआ है। राम जब लंका विजय करते हैं तो वो लंका का वैभव देखने भी नहीं गए हैं अंदर, वो अंदर देखने भी नहीं गए हैं कि ये सोने की लंका कैसी थी। इसकी प्रसिद्धि इतनी हमने सुनी, तो कम से कम हमने इतने प्रयास के बाद अगर इसको जीता है तो एक बार जाके देख तो लें। कोई देखने नहीं गया। ये कुछ अलग ही मिट्टी का बना हुआ व्यक्ति हो सकता है जो ऐसा करेगा। एक दूसरा, अभी आप लीडरशिप क्वालिटी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे जो आज के हमारे प्रबंधन की शिक्षाओं में बड़े पढ़ाई जाती हैं। हनुमान एक ऐसा चरित्र है उनके जीवन में आए हुए कि राम के जीवन में आने के पहले हनुमान क्या थे, जरा इस पर गौर करिएगा। वो सुग्रीव के ओएसडी थे। आज की भाषा में बात करें तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। और उनकी ड्यूटी क्या थी? सुग्रीव जैसे निर्वासित राजा ने अपने हनुमान जैसे एक सेवक को किस काम में लगा रखा था? उसका राज्य छिना हुआ था, उसकी पत्नी उसके पास नहीं थी और वो एक निर्वासित भयभीत जीवन एक गुफा में कहीं पहाड़ में किष्किंधा में जी रहे थे। उनके भाई ने उनके राज्य पे कब्जा किया हुआ है। लेकिन राम के साथ जब उनकी मैत्री होती है और हनुमान उसके निमित्त बनते हैं तो हनुमान का काम ये था कि गुफा के बाहर रहना, और अगर कोई बाहर से आता हुआ दिख रहा है या कहीं बाली गुजरता हुआ दिखे तो थोड़ा अंदर मैसेज करना, मैं और अंदर सुरक्षित चला जाऊंगा अपनी जेट प्लस के अंदर। ये काम हनुमान को दे रखा था उन्होंने। वहां बैठे हुए वो बाहर यही देखते थे कि कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई संदिग्ध सेना कोई आक्रमण तो नहीं कर रही है। मेरे तो राजा के पास राज्य ही नहीं है, जान बचा के बैठे हुए हैं महाराज, तो इनकी जान बची रहे, तो ये सूचना देना मेरा धर्म है। इस काम में लगा रखा था उनको। लेकिन जब दोनों के बीच में संधि होती है, अब देखिए कि राम जो है वो निकले हुए हैं लंका विजय करने के लिए, तो उनको संधि तो बाली से करनी थी जो रावण को पराजित कर चुका है। एक ऐसा राजा बलशाली, क्योंकि सेना चाहिए, साधन चाहिए, धन चाहिए, ये इन्वेस्टमेंट करने की सामर्थ्य बाली की थी, सुग्रीव की नहीं थी। तो एक व्यवहारिक चतुराई तो ये कहती है कि राम को संधि करनी थी बाली से। वो मिल किससे रहे? जो खुद निर्वासित थे, जो खुद भयभीत थे, जिसका राज्य, जिसका धन, जिसके साधन सब छीने जा चुके हैं। महाराज संधि करने उनके पास गए हैं भगवान राम, और हनुमान उसके निमित्त बनते हैं। अब कैडर टू कैडर अगर स्टाफ का ट्रांसफर होता है तो एक क्लर्क के रूप में ही काम करने जाएगा। तो सुग्रीव की जब संधि हुई है और सुग्रीव के जो भी बचे खुचे अधिकारी और उनके समर्थक और सैनिक रहे होंगे, जब ये राम की सेना को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ आते हैं, तो हनुमान की भूमिका तो ये होनी थी कि वो फिर सीता जी और लक्ष्मण और राम की कुटिया के बाहर जो ड्यूटी आप सुग्रीव की करते थे उसी अधिकारी को यहाँ लगाइए। वही क्लास 3 अधिकारी यहाँ रहेगा, उसको क्लास 1 तो अचानक से बना नहीं देंगे आप। लेकिन भगवान राम की उस यात्रा में हनुमान जी के ज्वाइन होते ही आप देखिए कि हनुमान का कैरेक्टर बदलता है एकदम से। और लंका विजय तक जितने भी सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्याएं सामने आई हैं, वो फाइल केवल हनुमान जी की टेबल पर गई है। क्यों? भगवान राम ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और वो किसी टास्क में असफल नहीं हुए। अगर लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं तो वो जानते हैं कि ये संजीवनी बूटी कौन ला सकता है। राम के पास तो बहुत लोग थे, उन्होंने ये भी
नोटशीट वहीं भेजी कि भाई लाओ, कहाँ से ला सकते हो, और वो लेकर आए। सारे चुनौतीपूर्ण टास्क हनुमान को दिए। आज भगवान राम के जितने देश में मंदिर हैं, अगर कभी इसकी गणना की जाए तो हनुमान के मंदिर ज्यादा निकलेंगे। गांव गांव के ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं। एक वो सेवक जो अपने पूर्व कालखंड में, अपने पिछले कार्यकाल में अपनी मूल नियुक्ति जिन्होंने दी थी सुग्रीव ने, उन स्मृतियों में राम से अधिक पूजनीय अगर बचे रहे हैं तो वो केवल हनुमान। ऐसे तो ये दूसरा मुझे बड़ा उनका जीवन का ये जमता है कि क्या उनकी प्रतिभा रही होगी, उन्होंने क्या देखा होगा हनुमान ने कि उस सेवक को उन्होंने अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण चुनौतीपूर्ण टास्क में लगाया भगवान राम ने। दूसरा मुझे एक ऐसा लगता है कि जो उनको एक महामानव बनाता है, एक मनुष्य की देह में हम जन्मे हैं, मनुष्य की देह के रूप में हम जन्मे हैं, और राम की कुल कथा जो है वो हमारे लिए इस प्रेरणा का। और उनका जो सबसे पहला प्रसंग है कि जब आप सोचिए, आज के परिप्रेक्ष्य में सोचिए, जो सत्ता के संघर्ष हमारे बीच में हम दिन रात देखते हैं, पावर स्ट्रगल, जिसका राज्याभिषेक घोषित हो चुका हो, जिसका नोटिफिकेशन हो चुका हो कि राज्याभिषेक इनका होना है, ये तय हो चुका हो, उसने पहला प्रश्न राम ने ये किया कि ये कैसी परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र का ही राज्य पे सिंहासन पे आएगा, वो उसका राज्याभिषेक होगा। ज्येष्ठ पुत्र ही योग्य है, ये किसने तय कर दिया? वो अपनी ही नियुक्ति पर ये सवाल कर रहे हैं राम। और अगली सुबह जब उन्हें पता चलता है कि नहीं, वो पिछला ऑर्डर कैंसिल हो गया है, अब मंत्रालय से नया आदेश आया है कि आप 14 वर्ष के लिए आप नियुक्त हो गए हैं, आप जंगल में जाइए, तो कोई चेहरे पे शिकन नहीं। हमारे परिवारों में अगर हमारे साथ ही हमारे पिताश्री अगर ऐसी कोई दुर्घटना घटित कर दें कि जिस संपत्ति का हम स्वयं को कानूनन मालिक समझते हैं, और है भी कानूनन, तो हम अपने उत्तराधिकारी पिता के हैं ही, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि आपका उत्तराधिकार शून्य किया जाता है और आपके छोटे भाई कल से सारी फैक्ट्री, सारे खेतीबाड़ी, सारे कारखाने और सारे ऑफिस, ये सब छोटे भाई साहब संभालेंगे, आपको हम यहाँ से कहीं बनवास भेज रहे हैं या किसी दूसरे शहर में जाके अपना जीवन शुरू करिए, अपने ढंग से रहिए, आप हमारी संपत्ति में आपका कोई अधिकार नहीं है। तो आप सोचते हैं कि हम में से कोई बड़े आराम से अपनी सामान पैक करके और टिकट बुक कराने में लग जाएगा? जान ले लेंगे, जान ले लेंगे, रक्त की नदियां बह जाएंगी, कोर्ट में फाइलें लग जाएंगी, सबसे महंगे वकीलों को हायर कर लेंगे, लेकिन राम के चेहरे पे शिकन नहीं। और उसके बाद वनवास जाने के पहले वो कौशल्या से मिलने पहली बार नहीं गए, वो कैकेयी से मिलने पहली बार जाते हैं। जब वो अपने पूरे वस्त्र परिवर्तन करके वनवासी राम के रूप में आते हैं तो सबसे पहला आशीर्वाद लेने के लिए कैकेयी के पास जाते हैं। कोई जाएगा एक ऐसी माँ के पास जिसने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया हो और राज्याभिषेक से वंचित कर दिया हो, और लौटने के बाद भी पहली बार उन्हीं से मिलते हैं महल में जाके। आप सोचिए, एक बात। दूसरी, कौशल्या तो उनकी जैविक माँ है, भगवान राम की जैविक माँ है कि एक बालक के रूप में कौशल्या ने उनको जन्मा, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम बनाने वाली कैकेयी है। आशुतोष राणा एक फिल्म अभिनेता हैं, आप लोग जानते होंगे, मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्होंने एक अभी किताब लिखी है राम पर, राम राज्य करके एक किताब लिखी है। उस किताब में उन्होंने पूरा कैकेयी पर केंद्रित किताब है वो, और ये चित्रित किया है उन्होंने, बड़े बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए, कि राम से बड़ा राम का नाम बनाने वाली पूरी जो भूमिका उनकी है वो कैकेयी की है। बचपन से ही वो ये चिंता करती थी कि राम को किस रूप में सदियां याद रखें, ऐसा बनाना। तो क्या ये 14 वर्ष का वनवास किसी योजना से था? ऐसा वो किताब एक नैरेटिव सामने लाती है। और जब आप उसको पढ़ेंगे तो कैकेयी को देखने की दृष्टि बदल जाएगी हमारी। हम उनको जो इस नाते एक दोषारोपण करते हैं कि इन्होंने वहां भेजा, लेकिन आप पाएंगे कि वो किसी दूरगामी उनकी योजना का हिस्सा था कि मेरा राम हजारों वर्षों बाद स्मरण में रहे, इस देश की चेतना में मौजूद रहे। तो ये कैकेयी की भूमिका उसमें हम देखते हैं। तो ये कुछ 2-3 प्रसंग ऐसे हैं कि जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ या किसी आचार्य से सुनता हूँ, किसी कथावाचक प्रवचनकार से सुनता हूँ, तो मैं सिर्फ राम के बारे में सोचता हूँ। और हम सबको सोचना चाहिए। ये सारे प्रसंग हमें ये बताते हैं कि मनुष्य की देह के रूप में हम भले ही जन्मे हैं, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। ये तो जन्मजात है कि आपकी बुद्धि है, विवेक है, इसलिए आप
पृथ्वी, जल और आकाश में विचरण करने वाले जो हजारों प्रकार के जीव जंतुओं से भरा हुआ ये जगत है, उसमें आपकी अस्तित्व अलग है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है, किसी जानवर के पास नहीं है। आपके पास विवेक है, किसी पक्षी के पास नहीं है। इसलिए हम, ये तो जन्मजात है, सबके पास है। इसके आगे आपने क्या किया है, हमारा क्या योगदान है इसको और तराशने में। तो राम की जो मूर्ति है वो इस बात का आश्वासन है कि इससे आपकी यात्रा और आगे बढ़ सकती है और आप देवत्व तक जा सकते हैं। संसार की किसी दर्शन परंपरा में, एक तो ज्यादातर जो रिलीजन और मजहब हैं उनका कोई दर्शन है ही नहीं, वो उनका कोई दार्शनिक आधार ही नहीं है। वहां जानने की तो जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ मान लीजिए कि बस एक वो है और एक उनके बीच में कोई पैगंबर है और बस बात खत्म हो गई है। आपको कोई जानने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए, मानो या मरो, दो ही विकल्प है। लेकिन भारत की आध्यात्मिक जो धरोहर है, भारत की जो पूरी सांस्कृतिक परंपरा है, वो हमें मानने से ज्यादा जानने पे जोर देती है। मानने पे मत रुको, आपको बुद्धि है, आपको विवेक है, आपके पास आयु है, तो उसको जानने की तरफ जाओ, ईश्वर को जानने की तरफ जाओ, अपने आत्म तत्व को जानने की तरफ जाओ। राम जैसे पात्र और राम की कथाएं जो हैं वो हमें उत्प्रेरक का काम करती हैं कि हम मनुष्य से देवत्व की तरफ कैसे जा सकते हैं। एक बात अंतिम, राम के चरित्र वर्णन में मैं सोचता हूं कि 4 किताबें पढ़कर या कुछ ध्यान समाधि लगाकर कुछ भी बोल दिया जाए तो वो केवल उस रास्ते पर 4-6 कदम चले हुए व्यक्ति के ही अनुभव हैं जो हिमालय के बारे में बात कर रहा है। तो राम वैसे हिमालय हैं और हमारी तो क्या हैसियत है कि उनके बारे में हम कुछ बात करें, लेकिन उनकी जो पूरी चरित्र है उससे अगर कोई एक बात भी हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो कम से कम जीवन की भूमिकाओं के उस हिस्से में थोड़ा सा राम का तत्व हमारे भीतर आ जाए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में अध्यक्ष शिक्षक है, देश के प्रसिद्ध शिक्षक है, साथ में है शिक्षा जगत में पिछले 4 दशकों से आपने एक शिक्षाविद की भूमिका में इस रामोत्सव के आयोजन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतवर्ष के वरेण्य विद्वान, जिसकी वाणी से आज इस सभागार में न केवल इस भारत की सनातन परंपरा, प्रभु श्री राम के विराट व्यक्तित्व और भारत की गौरवशाली संस्कृति से परिचित हुए ऐसे सम्मानीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी, मंच पर विराजमान डॉक्टर उमेश शर्मा जी, इस ग्रुप के सम्मानित चेयरमैन आदित्य जी, डायरेक्टर दीपिका जी, सभागार में उपस्थित सम्मानित डॉक्टर मोदी मिश्रा जी, डॉक्टर भारती सासनकर जी और आप सभी। सम्मानित विजय मनोहर तिवारी जी के बोलने के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी कहना विषय का अतिक्रमण होगा, लेकिन 2 बातें एक लर्नर के नाते इस मंच से मैं कहना चाहूँगा। विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये आयोजन, जिसमें एक बहुत गंभीर विषय पर एक गंभीर वक्तव्य बड़े सरल और सहज शब्दों में हमने सुना है। हम कई बार कहते हैं कि हम सबको जीवन दृष्टि की आवश्यकता है, तो भारत की गौरवशाली परंपराओं में ऋषि मुनियों से लेकर आज तक समय समय पर अनेक ऐसे विराट व्यक्तित्व हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाने का काम किया। उस अनादिकाल की सनातन परंपरा में प्रभु श्री राम भारत की आस्था भी है, भारत के गौरव भी है, अक्षुण्ण संस्कृति के प्रवाह भी है, राष्ट्र की चेतना भी है, राष्ट्र पुरुष भी है, अनादि में है, आदि में है, अनंत भी है, सार्वकालिक भी है, सार्वभौमिक भी है, सत्य भी है और चेतना भी है। इसलिए निश्चित रूप से जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी 2020 में आई
तो न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में शिक्षा की जब चर्चा चली तो कहा गया कि उपनिवेश के दौर के बाद पूरी दुनिया में तेज गति से शिक्षा का विस्तार तो हुआ, भारत में भी हुआ, दुनिया में भी हुआ, लेकिन शिक्षा का विस्तार जितनी तेज गति से हुआ उसके बावजूद इतने प्रकार की समस्या क्यों विद्यमान है। तो भारत के विचार दर्शन से यूनेस्को तक जाए, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जाए, तो एक सार्वकालिक तथ्य और सत्य निकल करके आया कि शिक्षा के मायने को केवल पाठ्यक्रम और विषयों के साथ जोड़ करके समाज ने देखा और एक डिग्री प्राप्त करने वाले साधन तक सीमित रखा, और इसके जीवन दृष्टि के अभाव के कारण भी समाज में समस्या विद्यमान है शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद भी। हम तो बड़े सरल शब्दों में कहते रहे कि शिक्षा क्या है, तो हमने कहा कि शिक्षा जीवन का प्रकाश है, शिक्षा जीवन का प्रकाश है, शिक्षा जीवन का उजास है, अलंकरण है यह चरित्र का, यह क्षमताओं का विकास है। और इसलिए विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट आज बधाई का पात्र इसलिए है कि एक ऐसे विषय पर इस सभागार में माननीय विजय मनोहर तिवारी जी के वक्तव्य को उन्होंने कराया जिसके बारे में आज पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए। तो दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए जिसका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख हुआ। पहला, रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। शिक्षा वास्तव में वो हो जो आपको अपनी संस्कृति के साथ जोड़े, जो आपको अपनी जड़ों के साथ जोड़े, जो आपको मूल्यों के साथ जोड़े, और उस शिक्षा की जो प्रतिबद्धता है वो समाज और देश की प्रगति के रूप में होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह भाव कि शिक्षा केवल पाठ्यक्रम और विषय का विषय नहीं होती है, अपनी संस्कृति से जड़ों से जोड़ने वाली हो, मूल्यों का संरक्षण संवर्धन करने वाली हो। और ऐसा कहा जाता है कि जो समाज अपने गौरवशाली अतीत से जुड़ा रहता है, जो समाज अपने ज्ञान पर गर्व करता है, अपने पुरखों पर गर्व करता है, अपने स्वत्व पर गर्व करता है, अपने राष्ट्र पर अभिमान करता है, उस समाज में कभी मूल्यों का क्षरण नहीं होता है। और इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ शिक्षणेतर गतिविधियां भी एक प्रमुख है। और आज विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने इतने गंभीर विषय पर, इतने महत्वपूर्ण विषय पर इस व्याख्यान का जो परमादरणीय विजय मनोहर तिवारी जी के आख्यान के माध्यम से हमको साक्षात्कार कराया, मैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। और वास्तव में आज का प्रसंग जब समापन की ओर था तो आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी ने बहुत विनम्रता के साथ एक सूत्र हम सबको दिया है, और वो सूत्र ये है कि यह विषय केवल शब्दों तक सीमित रहे, केवल विचार तक सीमित रहे, इतना न हो, बल्कि हम जीवन में इसको आत्मसात भी करें। और इसे जब हम ऐसा कहते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर राष्ट्र की परिभाषा को लेकर के बहुत सारी व्याख्याएं लोग करते हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं, तो उसका प्रत्युत्तर आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी का वक्तव्य होता है। चलती है तो भारत का एक विराट व्यक्तित्व हम सबको दिखलाई देता है। तो वास्तव में आज का यह कार्यक्रम इस मायने में मैं सफल मानता हूँ कि इस विषय के साथ हमको कनेक्ट करने का काम विक्रमादित्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने किया है। मैं अपनी ओर से आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। और इस आशा और उत्साह के साथ, जब आप आदित्य जी बता रहे थे कि थोड़े दिनों के बाद मुकेश जी के साथ मिलकर के और भारतीय भाषा समिति के साथ जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का इस भारत की एकमात्र के लिए जो अवदान है उस पर आप चर्चा करने वाले हैं, तो निश्चित रूप से यह शिक्षा संस्थान केवल डिग्री दे रहा है इतना नहीं है। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ कि जब शिक्षा नीति ने कहा कि शिक्षा से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक अप्रोच बने, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, तो उस होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, उस होलिस्टिक अप्रोच के लिए जो प्रयास संस्था में हो रहा है उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी को व्यक्तिगत तौर पर धन्यवाद देते हुए, आप सभी को धन्यवाद देते हुए धन्यवाद। सर, अब मैं अध्यक्ष उद्बोधन के लिए बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर उमेश शर्मा जी को आग्रह करूँगा कृपया भाई हमें मार्गदर्शित करें। आज के इस विक्रमादित्य इंस्टीट्यूट के रामोत्सव 2024 के कार्यक्रम में उपस्थित विजय मोहन तिवारी जी, हमारे डॉक्टर शशि रंजन अकेला जी, इस ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय आदित्य जी, भाभी दीपिका नारोलिया जी, मुकेश मिश्रा जी, बहन भारती, इस सभागृह में उपस्थित समस्त इंस्टीट्यूशन के अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्रों, मैं आप सभी का वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ ऐसा बचा नहीं है, विजय मोहन जी तिवारी जी ने पूरे राम के चरित्र को जिस के साथ आपके सामने रखा, और वास्तव में सब यहाँ छात्र और युवा हैं, उनको जीवन में राम को अपनाना चाहिए। उन्होंने एक बात कही कि 14,000 वर्ष से राम का नाम है,
ऐसा क्यों है? इसीलिए है कि वो राम, जैसा कि अभी एक प्रसंग आया कि कैकेयी को जो दृष्टि से लोग देखते हैं, मैंने भी कई प्रवचनकारों से सुना है कि भगवान राम ने बचपन में उनसे एक वरदान मांगा था कि आपको मेरे लिए एक अपयश झेलना होगा, उसके लिए आप मुझे वरदान दीजिए कि मैं आप मुझे करेंगे। ऐसा मैंने कई प्रसंग में किसी गुरुजनों से सुना है। इसीलिए कैकेयी के कारण ही उनका निर्माण हुआ। लेकिन राम क्यों राम थे? आजकल के राजनीति में एक राजा कैसा होना चाहिए? राम जैसा प्रजापालक, राम का प्रजा को भगवान जैसे मानना। कई बार आपने देखा होगा जब उन्होंने सीता को एक व्यक्ति के कहने, सामान्य व्यक्ति के कहने पर जब उन्होंने वनवास दिया, तो माँ कौशल्या ने उन राम से जो उनका एक वार्तालाप हुआ है उस सब को पढ़ना चाहिए कि एक राजा के क्या कर्तव्य हैं। और उन्होंने एक प्रजा के एक सामान्य जन के नाते अपने आप को भी, सीता माँ वनवास गई लेकिन उन्होंने अपने आप को उन्हीं नीचे जमीन पर सोना और उन्हीं कष्टों में वो रहे। यानी ऐसा राजा होना चाहिए। इसलिए दुनिया के लिए भारत में बहुत सारे लोग राजनीति में आते हैं, आप सभी लोग हैं, कल आप कोई नेता होगा, कोई सब लोग राजनीति नेतृत्व होंगे, प्रशासन नेतृत्व में होंगे। इसीलिए अपना देमानवर उन्होंने कहा कि राम अब आपकी लंका है, अब इसका भोग कर सकते हैं आप आइए। तब राम ने कहा कि हमने कभी ऐसा नहीं सोचा, हम आपकी धरती है, आपके अपने लोग हैं, आप ही राज्य करेंगे, हम किसी दूसरे की धरती पर राज्य करना ये हमारे लिए ठीक नहीं है। ऐसा राजा जिसने जीतने के बाद 1 इंच जमीन नहीं देकर विजय मोहन जी ने इस प्रकार का जिक्र किया, इसलिए 14,000 वर्षों में उनका नाम है। ऐसा भाई भरत के बारे में कि जैसा कि अभी चर्चा चल रही थी कि हम लोग डेली अखबारों में पढ़ते हैं कि पिता ने पुत्र को मार दिया। ऐसी कई घटनाएं समाज में हैं। भाई ने भाई के साथ मुकदमा कर दिया, जीत गया तो रामायण कराता है वो। अरे भाई रामायण क्यों कराते हो, महाभारत कराओ। तो ये जो समाज में केवल राम के रामायण पढ़ लेना, उनके दर्शन कर लेना, उनके आदर्शों को अपने जीवन में पालना, और दुनिया में आज नहीं तो कल हम होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में पूरे भारत, पूरी दुनिया को राम को ही मानना होगा, क्योंकि राम से ही शांति आ सकती है। अभी आप देख रहे हैं दुनिया किस प्रकार से दुनिया में युद्ध की चल रहा है, एक दूसरे के प्रति जो मार धाड़ हो रही है। जैसा कि विजय मोहन जी ने बताया कि कुछ धर्मों में कुछ है ही नहीं। वहाँ तो ये है कि एक तो क्रॉनिक कैपिटलिज्म भी है कि कैसे किस प्रकार से धनार्जन किया जाए, कैसे दूसरों की जमीन हड़पी जाए। राम ने जीतने के बाद भी जमीन को छोड़ा, वहाँ की स्त्रियों और नारियों को सम्मान के साथ सम्मान दिया। इसीलिए वो राम है, इसीलिए 14,000 वर्ष तक उनकी प्रासंगिकता है। इसलिए मित्रों, यहाँ युवा छात्र बैठे हैं, आपकी भी प्रासंगिकता जब ही रहेगी जब आप त्याग करेंगे। यानी सबके पीछे एक ही आदर्श है, त्याग। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी के बाद ICS बनने के बाद उन्होंने भारत माँ के लिए त्याग किया, इसलिए उनका नाम भी आज जाना जाता है। भगत सिंह का नाम भी जाना जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर का नाम भी जाना जाता है, जिन्होंने भी देश के नाम दिया। आज परम पूज्य हेडगेवार जी को भी आज हिंदू समाज जिस प्रकार से हम एकत्रित है, इसीलिए हम सब राम के ही अनुयायी हैं। इसलिए जिसने राम को माना है, जिसने राम के आदर्शों को जीवन में माना है, वो देश भी आगे बढ़ा है, राष्ट्र भी आगे बढ़ा है। इसीलिए हम सब के लिए राम को पूजना तो चाहिए, इस हिसाब से उनके आदर्शों को भी अपने जीवन में अपनाएं। और दुनिया में हमारी जो थ्योरी है वही है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो ईश्वर ने हमें दिया है प्रकृति के संतुलन के साथ, प्रकृति ने जो दिया है उसका शोषण नहीं करना, प्रकृति का उपयोग करना। इसलिए दुनिया आज जिस तरीके से जिस लेवल पर जा रही है और जिस प्रकार से दुनिया में बहुत अति भौतिकवाद अगर जो चालू हुआ है, उसी के कारण ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए आज राम की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा है। इसलिए चूंकि आज आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं विक्रमदत्त इंस्टीट्यूट के हमारे बड़े भाई आदित्य जी का, मैं विजय मोहन जी, राम का इतना विशाल चरित्र रखा, हम सब इसी प्रकार के कार्य को, और एक सीख भी है कि विद्यार्थियों के बीच में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके हम उनके लिए एक अच्छा रास्ता बना रहे हैं और उनको एक अच्छा एक आदर्श सामने खड़ा करें। नहीं तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं देश में कई जगह जिस प्रकार से संस्कृति के नाम पर जो हो रहा है,
या जिस प्रकार से कॉलेजों में नया जो कल्चर आया है, हमें कहीं ना कहीं उससे अपने रूट पे जाना होगा। क्योंकि जब कोई समाज, हम लोग गणित पढ़ते थे तो गणित में जब हम भूल जाते थे तो कई बार कहते थे हमारे टीचर के रूट पर जाओ, एक बार फिर पीछे जाओ। इसी प्रकार जब समाज भटक जाता है, समाज दिक्कत होती है, तो समाज को अपने रूट पर आना होता है। इसलिए अपनी मूल जड़ों पर जाओ और अच्छे आदर्शों के साथ आगे बढ़ो। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रतिमा की स्थिति यशस्वी हो और इसी प्रकार आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर दीपिका रावलिया जी को आमंत्रित करूंगा। मेरा हाथ जोड़ के राम राम। धन्यवाद तो एक इतना छोटा सा शब्द आज महसूस हो रहा है, क्योंकि आज सबसे पहले तो मैं नमन और प्रणाम उस सोच को करना चाहती हूँ, हमारे पूजनीय पापा जी जिन्होंने इस संस्थान की नींव रखी। मैं आज उनको नमन करना चाहती हूँ और उनकी छवि आज हमारे सामने हमारी मम्मी जो हमारी प्रेरणा के रूप में बैठी हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से हम हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। और आज के इस राम उत्सव को प्राण वास्तव में दिए हैं भाई साहब विजय जी का मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अयोध्या की गलियों में आपकी उंगली पकड़ के हम भी घूम रहे हैं। जो आपकी यात्रा थी किस दिन की, वो आपने हमें आत्म साक्षात आज यहाँ पर कराया। भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। शशि रंजन भाई साहब का तो मैं एक पारिवारिक रूप में तो धन्यवाद देना उचित नहीं समझती, लेकिन फिर भी आप मार्गदर्शक के रूप में और इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज आखिर तक की रूपरेखा में आपने हमें मार्गदर्शन दिया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। उमेश जी भाई साहब का मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके इतने सुंदर सभागार में आज ये कार्यक्रम हुआ और आपने हमारा आतिथ्य स्वीकार किया, उसके लिए आपका धन्यवाद भाई साहब। और इस सारी प्रेरणा के पीछे हमारे संस्थान के चेयरमैन सर, क्योंकि जो विजन लेके आज हमने 25 साल ये पूरे किए हैं, अगर आदित्य सर का ये विजन नहीं होता तो हम पीछे पीछे उनके साथ रास्ते पे नहीं चल पाते। तो मैं सर का भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही उपस्थित यहाँ परिवार के लोग और हमारे शुभचिंतक, आप सभी का धन्यवाद। और सर्वोपरि धन्यवाद है उन अभिभावकों का जिन्होंने 1.5 महीने से अपने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर पहुँचाया। उन्होंने हम पर भरोसा किया कि जो भी उनकी शैक्षणिक विराम बीच में लगा है उसकी पूर्ति कराने की जिम्मेदारी संस्थान की रहेगी। लेकिन आप अपने बच्चे में इस 21 या 22 दिन की यात्रा में जो उन्होंने अपने चरित्र में भी कुछ चेंज महसूस किया होगा, चाहे वो एक सेना के रूप में यहाँ खड़ा होगा, लेकिन आप अपने बच्चे में परिवर्तन देखेंगे तो ये हमें खुशी होगी। सिर्फ एकेडमिक बैकग्राउंड लेके ही नहीं चलना चाहता ये संस्थान, ये चाहता है कि सामाजिक और पारिवारिक संस्कार भी हम दे पाएँ। और आप परिवारों के साथ हम पीछे खड़े हैं कि बच्चे का चरित्र निर्माण किस रूप में हो, और उसी का उद्देश्य ये NEP जो आज 2020 स्टार्ट हुई है, उसी के तारतम्य में ये एक छोटी सी श्रृंखला हमने शुरू की है। और मैं विजय भाई साहब जी से मैं निवेदन करूंगी, आज तो बहुत ही कम समय में हम आपको सुन पाए हैं, लेकिन भविष्य में आपको ये प्रॉमिस करना होगा कि आप फिर से हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करने और हम आपको सुने, ऐसा समय आप फिर से देंगे। इस आयोजन के पीछे पूरी विक्रमादित्य परिवार की टीम, सारे स्टाफ, वॉलंटियर्स, आप सबका धन्यवाद। मंच का संचालन करने वाले अभिलाष जी का धन्यवाद, और मुकेश जी भैया आपका विशेषकर धन्यवाद, आपने विजय भाई साहब जी से समय निकलवाकर और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। भारती यहाँ उपस्थित है, भारती मुझे हर चीज़ में फ़ोन पे गाइड करती रही। भारती आपका धन्यवाद। सचिन आपका धन्यवाद आने के लिए, और सबका नाम लेना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आप सभी को धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं एक ये देना चाहती हूँ सूचना कि उस बच्चे का मैं यहाँ पर स्वागत सम्मान करवाना अपना उद्देश्य समझती हूँ। आज अपने कॉलेज की स्टूडेंट भी है, लेकिन वो एक नेशनल आर्टिस्ट है जिसने इस पूरे कार्यक्रम की पीछे उसी का कोरियोग्राफी रही है और तैयारी रही है, और बहुत छोटे समय में
हमने रामायण को यहाँ मंचन कराने का प्रयास किया है। गलतियाँ हो सकती हैं बच्चों से, लेकिन फिर भी आप सभी लोग उसका आनंद लें। तो मैं मांडवी को यहाँ उपस्थित होने के लिए बोलना चाहूँगी ताकि मंच उसका सम्मान करे। श्री रामचंद्र करुणावतार राजा रघुनंदन शरणागतो व्याख्यान सत्र के औपचारिक समापन के बाद अब हम जो महान विद्यालय और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा श्री राम अष्टक की प्रस्तुति तैयार की गई है उसका हम जो है आनंद लेंगे। साथ में श्री राम स्तुति का मंचन भी यहाँ पर होगा। तो सभी से आग्रह है यहाँ जब बात हो रही थी कि श्री राम भारत के प्राण हैं, तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। और अगर भारत एक राष्ट्र पुरुष है तो उसके प्राण भगवान श्री राम हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम हमारे भारत के प्राण हैं, उसी प्रकार अगर देखा जाए तो आज के इस आयोजन के प्राण आदरणीय श्री विजय मनोहर तिवारी जी थे, जिनके उद्बोधन से हम सब लाभान्वित हुए हैं। और शायद राम को दैनिक जीवन में देखने की हमारी एक दृष्टि परिवर्तित हुई होगी। हमें एक दर्शन मिला होगा कि किस प्रकार से राम के जीवन से क्या क्या और सीखा जा सकता है। एक भाई के रूप में, एक बेटे के रूप में और एक प्रजापालक के रूप में श्री राम जी के क्या क्या कर्तव्य थे और उन्होंने किस तरीके से उनका परिपालन किया, ये सब आदरणीय विजय मनोहर तिवारी जी ने हमारे समक्ष रखा। अब हम आगे बढ़ेंगे श्री राम अष्टक की प्रस्तुति के लिए।